दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एक मुलाकात कार्यक्रम में। मैं हूं विदुषी और जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे स्टूडियो में एक ऐसे व्यक्तित्व को जो कि हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हर बार ही हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे व्यक्तित्व से। आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने वाले हैं वो राजनेता हैं हटा खुशीनगर से, साथ ही साथ बीजेपी के एमएलए और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी हैं, माननीय मोहन वर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत सर आपका ब्रह्म कुमारीज में आने के लिए, हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, अपना वक्त देने के लिए धन्यवाद। सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे राजनीति में तो कितना समय या क्या सफर रहा, कितना समय हुआ आपको इस कार में राजनीति में आए हुए, और साथ ही साथ आपका जो सफर है वो हमारे दर्शकों को जरा गहराई से बताएं। देखिए 1991 राम जन्मभूमि आंदोलन से 1991 जी राम जन्मभूमि आंदोलन से मैं छात्र राजनीति से इसकी शुरुआत किया जी जी और जी। राम जन्मभूमि आंदोलन के तहत 1 महीने 14 दिन में जेल भी रहा उस अच्छा आंदोलन के तहत। अच्छा अच्छा। जी और 1996 से लगातार 2012 तक हम्म सभासद, हम्म। उप चेयरमैन जो नगर पालिका में होते हैं, जी 2-2 बार मैं रहा उप चेयरमैन, जी 3-3 बार बहुत खूब। सभासद रहने के बाद हम्म। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जी मैं नगर पालिका अध्यक्ष हुआ। जी पुनः जी 2022 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे हाटा विधानसभा से विधायक निर्वाचित विधायक हुए। निर्वाचित हुए। जी सर। अरे वाह सर, बहुत ही अच्छी बात है। और जैसे कि आपने बताया कि आप छात्र राजनीति से आपने राजनीति में जी जो है कदम रखा, तो शुरुआत से बचपन से आपका ये सपना रहा कि आप राजनीति के क्षेत्र में ही आएंगे आगे, जैसे लोगों का सपना रहता है डॉक्टर इंजीनियर, आपने सीधे राजनेता बनने का ही सोचा सर? मेरे परिवार में हम लोग छोटे वर्ग से मिलान करते हैं, किसान परिवार से मिलान करते हैं। मेरे परिवार में कोई जी। नेता, राजनेता नहीं रहा। कोई हम बैकग्राउंड नहीं कोई रहा बैकग्राउंड इसका नहीं मतलब? रहा। हम लोग समाज की सेवा की ही भावना से इस राजनेता बनने या नेतागिरी में उतरने का या समाज सेवा करने के ललक रही, जिसका माध्यम हमने छात्र जीवन बनाया। जी जी और जी मेरी शुरुआत राम जन्मभूमि रही जी। और उस आंदोलन में शरीक हुआ। वहीं से हम्म लोगों का, सने नौजवानों का आशीर्वाद मिलता रहे हम्म। और आज वही आशीर्वाद लेके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, बहुत खूब सर, आपकी जर्नी जानकर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्रेरणा भी मिली। तमाम दर्शक जो इस वक़्त देख रहे होंगे, ख़ास तौर पर जो युवा दर्शक हैं, आपसे ज़रूर प्रेरित भी हो रहे होंगे। अगर कोई युवा दर्शक जो इस वक़्त राजनीति में आने का सोच रहे हैं या जिनका रुचि है राजनीति में आने की, उन युवा दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या बातों का ख़्याल रखा जाए राजनीति में आने से पहले? मैं युवा नौजवान साथियों को ये अपना मतलब सलाह दूंगा कि अगर राजनीति में सेवा करना चाहते हैं तो टोटल माध्यम सेवा ही है। समाज उस सेवा ही सेवा रहे, ही है, निस्वार्थ भावना निस्वार्थ रखें। भाव से जी, बिल्कुल। सेवा ही है। जी, जैसे उस सेवा के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जी, मेरा कोई ये ललक भी नहीं रहा कि मैं आज विधानसभा का सदस्य बनूंगा। अभी जी। आपके 1.5 साल पहले जो कोरोना काल आए, हाँ जी, उसमें भी नगर पालिका में अध्यक्ष रहा। जी। सेवा के ही माध्यम से जो मैं अब विधायक बना हूँ, हुँ। उसी सेवा के माध्यम का देन है कि जो 7 लाख जो जनता मेरे विधानसभा में निवास करती है, जी, वो मेरे कार्य सेवा को ही देख कर आज मुझे विधानसभा में भेजने का कार्य की है। जी, ऐसे नौजवान साथियों को मैं अपील करूँगा जी। कि जो भी जब कदम आप आगे बढ़ाएँगे, जब हुँ, अपना सेवा देंगे, जी। तो उसका जो फल है वो मीठा मिलेगा। मिलना ही मिलना मिलना है, मिलना है। मिलना ही मिलना जैसे है। तो कदम आगे अगर बढ़ाएँ तो सेवा निस्वार्थ भाव से सेवा का कार्य करें। बिल्कुल, कहीं न कहीं आपके भाग्य उदय ज़रूर होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत विचार जी। सर आपके। और इसी के साथ एक, जैसे कि आपने कहा कि समाज सेवा आपकी भावना रही है, निस्वार्थ जी, जी। भावना जी, हमेशा आपने बना के जी। रखी मन में। कई तरह की चुनौतियाँ भी आई होंगी इस करियर में, इस राजनीति के क्षेत्र में आती ही हैं, राजनीति तो है ही जी, एक जी। ऐसा क्षेत्र। तो उन चुनौतियों से कैसे आपने पार पाया और किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुँचे? राजनीतिक सेवा में विपक्षी लोग हर बिल्कुल, पग-पग पे चुनौतियाँ इसीलिए देते मैंने ये रहते हैं, सवाल किया क्योंकि आपसे। मेरे खिलाफ राजनीतिक मुकदमे 14 हैं। जी। जो टोटल राजनीतिक मुकदमे हैं, किसी
गरीब वर्ग के लोगों का अगर कोई सरकारी वर्ग के लोग कार्य नहीं किए, प्रशासन के लोग कार्य नहीं किए, तो उस गरीबों के कल्याण के लिए हमें आंदोलन करना है, चक्का जाम करना है। उसके तहत मेरे ऊपर बहुत बाधाएं आई। जी, 14 किताब मुकदमा आज भी दर्ज हैं। कई वो तरह की सारे बाधाएं। मुकदमे जो भी हैं जी जी वो सब राजनीतिक मुकदमे जी हैं जी जी और उस जनता के लिए वो मुकदमा है। तो 14 नहीं, अगर 24 भी मुकदमा हो अगर समाज सेवा में, तो उसको भी हम लोग मुकदमा से कहीं भय डर नहीं है, क्योंकि मुझे जब समाज सेवा करना है, वो भाव है अंदर, भाव है, तो सबसे उसमें बड़ी सेवा बात। करना ही करना है। उसमें चाहे किसी भी तरह की किसी कोई भी तरह का चुनौतियां आए। चुनौती आएगी उसको हम लोग जी संभालेंगे और उसको अपने निस्वार्थ भाव से उस सेवा को जारी रखेंगे। जारी रखेंगे। लेकिन सर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग विपक्षी जो भी, या एक मुकाम ऐसा आता है, परिस्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि टेंशन हो जाती है दिमाग में कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए इस परिस्थिति से। तो उस समय आप अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए, जो भी परिस्थितियां हैं, हुँ। आत्मबल होना चाहिए। आत्मबल, बहुत आत्मबल बढ़िया, होना चाहिए। कोई बहुत भी बढ़िया। विकट भी से विकट परिस्थिति आएगी, जो भी बाधे आएंगे वो किनारे लग जाएंगे जी। और आपके जो सफलता की कुंजी है वो सीधे प्रदान होती रहेगी उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और यही बात ब्रह्मा कुमारीज़ में भी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज़ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही बात सिखाई जाती है कि जी जी मनोबल को बढ़ा के रखना है, ताकि आत्मा की अंदर जो शक्तियाँ हैं, वो अंदर रहें और मज़बूत बनाकर जी रखें। जी हमारा जो विल पावर है, वो बना रहे। इस वक़्त आप एक आध्यात्मिक संस्था में पधारे हैं और आपकी बातों से भी मुझे, जहाँ तक मैं जी भाँप पाई हूँ, या मैंने कोई एनालाइज़ नहीं किया, लेकिन जितना भी मुझे अभी आपसे मिलके या बातचीत के दौरान महसूस हुआ कि आप थोड़े से आध्यात्मिक यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। तो क्या आध्यात्म में आप इंटरेस्ट रखते हैं, या कितना देखिए, आध्यात्मिक हैं आप? मैं आज यहाँ पे आके अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ, जी, क्योंकि आज 31 साल की जो हमारी राजनीतिक सेवा, वो काफ़ी भी लंबा-चौड़ा काल रहा लंबा है। सेवा रहा। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। यहाँ आके जो हुँ, हमको मिला, जी, जो मैं हमारे अंदर जो समाहित हुआ, आज कल से ही हम आपके कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। जी, जी, जी। यहाँ के वातावरण को भी मैं देख रहा हूँ। हुँ। इससे हमको ये लग रहा है कि यहाँ हमको पहले आना चाहिए था और यहाँ से आके और पूरे देश प्रदेश को हाँ, हाँ। एक आह्वान करना चाहिए था जी, कि ये जो सेवा या संस्थान है, जी। ये स्व अपने परिवर्तन के साथ ही साथ हुँ। समस्त लोगों को इस परिवर्तन और ये जो समाज का सेवा है, जी, जो यहाँ शांति प्रदान हो रही है, उसमें लोगों को शरीक होना चाहिए जी, और जी। चढ़ बढ़ के भाग लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, इस सही बात है। सर व्यक्तिगत जीवन की अगर आपकी बात की जाए, तो आप कितना ध्यान, पूजन, मनन, चिंतन में विश्वास रखते हैं? देखिए, मैं जुटा नहीं था, मैं बताया 3 साल पहले इससे जुटा हूँ। जी, जी। इसके पहले हम लोगों का जो परंपरागत पूजन है, जी, जी, जी। पूजा पाठ है, सुबह 1.5 घंटा, जी। सुबह 1.5 घंटा पूजा पाठ करके पूरा समाज सेवा में हम लोग निकल जाते हैं। जी, जी। जो हम लोगों के देवी देवताएं कुल के हैं, उस पे हम लोग ज़्यादा आस्था और विश्वास रखते हैं। हुँ। यहाँ 3 साल से मैं जुटा हूँ और आपके संस्था और ब्रह्म कुमारी में जब से मैं आया हूँ, हुँ। थोड़ा शांति हमको मिल रहा है जी, जी, और जी। आगे का भी कदम मैं जो भी अपना अधिक से अधिक जो भी मेरा समाज सेवा, ये भी एक समाज सेवा ही है। वहाँ से जो भी हमको समय निर्धारित होंगे, समय मिलेंगे, हुँ। मैं अधिक से अधिक समय इस हुँ। ब्रह्म कुमारी सेवा में देना चाहूँगा। सर जैसा कि आपने बताया कि आप 3 साल से ब्रह्मा कुमारी जी। संस्था से जुड़े हुए हैं। किस चीज़ ने आपको ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ खींचा ऐसा? जैसा आपने शांति को एक महत्व बताया, इसके अलावा कौन-सी चीज़ जो आपको लगी देखिए, जिस जहाँ से मैं मिलान करता हूँ, हाँ जी। वहाँ की जो बेल्ट है, वो जो जी, एरिया है, जी, जो ब्रह्म कुमारी से जो परिवार जुटा, जी। वो परिवार सीधे जिस परिवार में आत्महत्याएँ होती थी, जिस परिवारों में नशाखोरी होती थी, जी। मैंने सैकड़ों ऐसे परिवार देखा कि हुँ। जो 3 साल के अंदर वो परिवार के लोग आपके संस्था में जुट के आज अमन चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं और लग रहा है कि वो समाज को एक उपदेश दे रहे हैं। जो कल तक ऐसे गलत कार्यों में लिप्त रहा करते थे, आज समाज को एक उपदेश दे रहे हैं। ये सब देख के और हमारा विचार, हमारा मनन इस सेवा भाव से ही आपके संस्था के साथ लगा रहा। बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छा ऑब्ज़र्वेशन रहा जी, जी। आपका। और साथ ही आपने कहा कि लोग
गलत विसंगतियों में रहते जी, हैं, लेकिन जब इस संस्था से जुड़ जाते हैं तो उनके अंदर भी सकारात्मकता जी, आ जी। जाती है। आपको क्या लगता है सर कि कितना ज़रूरी है जो ब्रह्मा कुमारीज़ में ये सिखाया जाता है, नैतिक मूल्यों की जो शिक्षा दी जाती है, सच्चाई के रास्ते पर चलने की शिक्षा, शांति की शिक्षा, अपने अंदर आत्मा को मजबूत करने की जो शिक्षा, ये समाज के लिए कितना ज़रूरी है? समाज के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना समाज के लिए उसके जीवनपार्जन के लिए भोजन, हुँ, हुँ। दवा, हुँ, हुँ, हुँ। उससे हमको लग रहा है ज़्यादा इसका ज़रूरत है। हुँ, जो हुँ। आज आप यहाँ मुझे मिला है, जी। यह इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है, हुँ, शांति का सबसे अधिक ज़रूरत है। हुँ, हुँ। और यहाँ संस्था में जुट के और जो यहाँ से ग्रहण करे, हुँ, हुँ। उस ग्रहण को समाज में, हुँ, हुँ। देश हित में, समाज हित में हुँ, हुँ। इसको बिखरने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ, हुँ। और ये जी, संस्था से अधिक लोगों को जुड़ने की ज़रूरत है जी। और जुट के और संस्था का जितना हो सके मदद करने की ज़रूरत है। जहाँ निस्वार्थ भाव से हुँ, हुँ। मैंने लगातार आज तीसरा दिन है, हुँ, हुँ। मैं देख रहा हूँ कि जो इतने बड़े जनसंख्या में लोग आए हैं, जी। लेकिन एक से एक अधिकारी आए हैं, एक से एक मंत्री हुँ, अभी मेरे सामने गुज़रे हैं, सांसद विधायक आए हैं, हुँ। लेकिन ये वातावरण हमें किसी भी जगह मिलने को नहीं मिला क्योंकि मैं कई संस्थाओं में जा चुका हूँ, हुँ। कई जगह घूमने-फिरने का मौका मिला है, लेकिन जो यहाँ हमको वातावरण मिला, जी, जी, जी। वो इसके पहले कहीं नहीं मिला था। सर ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी बात है और आपने कहा कि आपको यहाँ पर महसूस हुआ कि शांति जी, और जी। बहुत ही अलग यहाँ का वातावरण महसूस हुआ। ये हम लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। तो सर अभी आप 3 दिन से आपने जैसा जी, कि कहा कि 3 दिन से यहाँ पर हैं, तीसरा दिन। तीसरा दिन है। क्या विशेष कोई अनुभव या कोई ऐसा घटना या इंसिडेंट हुआ जो आपके दिल को छू गई यहाँ का कुछ ऐसा हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें तो? ऐसी तो कोई बात हमारे सामने अभी नहीं आया है, जो लेकिन कुछ सर जी। अच्छा लगा हो नहीं, नहीं, आपको वो यहाँ जो का? अच्छा है वही मैं बता रहा हूँ। जी, जी, जी। मैंने जो अच्छा है वही बता रहा हमारी हूँ आज। दीदियों से जी, मिलके, हमारे आज परिवार से जिससे मिलके। परिवार से अभी-अभी मैं आशा दीदी से भी मिला हूँ, जी, जी, जी। जिनसे लोगों से मैं मिला हूँ। ये अपने आप को, अब देखिए हम लोग तो एक समाज से जुटे हैं, जी, जी, लेकिन जी। एक आदमी का ललक होता है ना कि जब अच्छा वातावरण मिल जाए तो अधिक से अधिक समय दिया जाए। हुँ, 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 लेकिन मैं ऐसे समाज से जुटा हूँ कि समय न देने का भी मुझे एक अफ़सोस की तरह हो रहा है कि मुझे अच्छा। पुनः हमको कल जाना है शाम को। जी, जी, जी। अगर वहाँ मेरा कार्यक्रम फिक्स नहीं होता तो यहाँ 1 आध हफ्ता मैं और रुकते रहता, आप। मैं और रुकता क्योंकि यहाँ के जी। वातावरण, यहाँ का जो भी है, हुँ, अभी हुँ। इतने बड़ी जनसंख्या में लोग आए हैं, हुँ, हुँ। लेकिन किसी भी प्रकार का जी, जो मैंने सिस्टम देखा, जी। हम लोगों यहाँ 1000-500 लोग जुटते हैं तो हुँ। वो व्यवस्थाएँ, दुर्व्यवस्थाएँ हो जाती हैं। जी, जी। लेकिन यहाँ हमको लग रहा है पचासों हज़ारों की भीड़ है, हुँ, हुँ। उसमें किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवस्था मैंने नहीं देखा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने आपके किचन सेंटर को मैंने देखा, जी। मैंने आपका सोलर प्लांट देखा, हुँ, हमको अभी आपके जहाँ मैं बैठा हूँ, हुँ, हुँ। इसके ऊपर जो भी सेंटरें हैं, वो भी जी। मैंने देखा। जी, जी, जी। हमको एक अलग हुँ, हुँ। फ़ील हो रहा है हुँ, हुँ। कि एक नई स्वर्ग, हुँ, हुँ। जो लोग कहते हैं कि स्वर्ग के ऊपर है, मैं ये कह रहा हूँ कि स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग यहाँ पे है, ब्रह्म कुमारी में स्वर्ग है। यहाँ एक बार कोई आके तो पहले यहाँ मंथन और चिंतन करे। जी, बहुत ही अच्छी बात सर आपने जी, ऑब्ज़र्व करी और तमाम दर्शकों को भी ये बात अच्छी लगी होगी जो सर ने कही। सर इस विषय से थोड़ा हटकर अध्यात्म के बारे में चर्चा हो गई। अब थोड़ा-सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज देश में पूरी दुनिया की ही बात कर लें, एकता में बहुत, यूनिटी में बहुत कमी देखी जाती है। लोग अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थ की भावना पनप रही है। एकता को लेकर क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, ये तो जी, शुरू से ही हमारे सनातन धर्म से ही जी, एकता जहाँ रहता है, तहाँ सफलता मिलता है। जी। आज जो भी आज देख रही हैं, हुँ, हुँ। समाज में टूटन, जी, कहीं न कहीं बिखराव। बिखराव, जी, बिल्कुल। कहीं न कहीं विसंगतियाँ हैं, जी, जी। जो आपको टोटन दिखाई दे रहे हैं। जी, जी। हमको ये लग रहा है कि जो आपके ये संस्था है, ब्रह्म हुँ, हुँ। कुमारी आश्रम है, हुँ, हुँ, हुँ। ये उसी को सहयोजने का, हुँ, हुँ, हुँ। ये छोटे आपका सेंटर हो या बड़े सेंटर हो, एक मार्ग हाँ, है। हाँ, एक मार्ग जो भी हो, हाँ, हाँ, यहाँ हाँ। बड़ा सेंटर हो, यह उसी को सहेजने के प्रति ये कार्य कर रही है संस्था। हुँ, हुँ। और मैं पूरे देश में जो आज जो भी देखने को मिल रहा है, हुँ, हुँ, ये हुँ। एक राजनीतिक गलियारा है जिसमें टूटन के भी लोग राजनीति करके अपना राजनीतिक सफलता लोग चाहते हैं। जी, जी। ऐसे टूटन से लोगों को दूर रहना चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल। एकता बना के रहना चाहिए जिससे देश की अखंडता,
संप्रभुता बना रहे। बना रहे, क्योंकि एकता ही सब कुछ है और जी, एकता रहेगी तो देश, दुनिया, हर जगह पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और एक आध्यात्मिकता जी, 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 के साथ हम सभी जुड़े रहेंगे। जी। चलते-चलते सर आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या हमारे समाज के लिए कुछ अपने शब्दों में अगर एक राजनेता होने के माध्यम से जो भी संदेश आपके मन में हो, इस मंच से देना चाहें तो? समस्त जो भी आपके पास समय है अपने घर गृहस्थी से हट के जी। और इस समाज में लग के हुँ, और हुँ। समाज का सेवा करें, हुँ। ब्रह्म कुमारी से जुटे और शांति का जो अनुभव यहाँ प्रदान हो रहे हैं, हुँ, हुँ। ये अपने परिवर्तन करने के पश्चात दूसरे में भी परिवर्तन लाएँ हुँ, हुँ। और इस संस्था से अपना जुट के सहयोग प्रदान करें। सर बहुत-बहुत अच्छे विचार आपने हमसे साझा किए, इस मंच पर आए, साथ ही साथ आपने 3 दिन बिताए इस जी, जगह पर, अच्छे अनुभव लिए। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ आते रहेंगे और जो आपका अफ़सोस है वो वापस जी, अफ़सोस नहीं जी, रहेगा जी, और यहाँ पर रुकेंगे भी ज़रूर और यहाँ पे जो भी आपको एहसास हो और दोबारा इस कार्यक्रम में ज़रूर पधारेंगे। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में चलिए पधारने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम एक मुलाकात। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई हटा कुशीनगर से वर्तमान में बीजेपी के एमएलए मोहन वर्मा जी से, जो कि मशहूर राजनेता हैं आज के समय में और सर ने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई और इनका जो ऑब्जर्वेशन रहा आध्यात्म के प्रति, साथ ही साथ आपने युवाओं को भी काफ़ी सारी प्रेरणादायक बातें यहाँ पर बताई। इसके साथ ही साथ हमारे देश में एकता कैसी बनी रहे और अखंडता हमारी जो देश की जो खासियत है वो कैसे बनी रहे, इस बारे में भी विचार विमर्श हुआ और ये मुलाकात हमें हमेशा याद रहेगी और बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। साथ ही साथ दर्शकों, अगली बार अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी ऐसी ही शख्सियत को लेकर जो कि प्रेरणादायक बातों से हम सभी को प्रेरित करेगी और करेंगे उससे एक मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी कि विदुषी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।